हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। कमाई और बचत में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज क्या हालचाल है, अपना यूट्यूब कैसा चल रहा है। यूट्यूब पे 1K सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो अगला टारगेट हमारा 10K का है। तो फटाफट इसको 10,000 करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप टेलीग्राम से जुड़िए, इंस्टाग्राम से जुड़िए और यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब नहीं करते हैं बहुत लोग, वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते और लाइक भी नहीं करते हैं। तो लाइक कीजिए। लास्ट वाली वीडियो में बहुत अच्छे लाइक्स मिले थे और मैंने बहुत अच्छा शेयर भी किया था, तो सबको पसंद भी आया है। थैंक यू वेरी मच। और आप लोग लाइक करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है और इसी तरह हमारी कम्युनिटी धीरे धीरे ग्रो होगी और हम लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे और प्रॉफिट भी करेंगे पूरे साल, ठीक है। देख रहे हैं 16,000 प्रॉफिट और ये प्रॉफिट, तो प्रॉफिट तो होना ही है। हम लोग की स्ट्रैटेजी इतनी अच्छी है, महेश चंद्र कौशिक ने जो हमें बताया है, उनके कहे हुए नॉलेज पे हम लोग अभी ये अपना ETF शॉप चला रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। उनको भी, हमें भी और सबको आने चाहिए, सबको बताएंगे हम लोग, है ना। ओके। आप चाहें तो अपने इस यूट्यूब चैनल को अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में जो अभी सीखना चाहते हैं उन्हें मतलब शेयर कर सकते हैं। इससे ये होगा कि उन्हें भी अच्छा लगेगा और जब धीरे धीरे सभी प्रॉफिट करेंगे तो मज़ा आएगा, है ना। तो एक बार डिस्क्लेमर देखते हैं, डिस्क्लेमर क्या कहता है, और ETF डेली शीट में भी देखते हैं क्या चल रहा है। डिस्क्लेमर आप लोग पढ़ लीजिए, डिस्क्लेमर पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ जो भी आप सीखते हैं, समझते हैं, इट्स जस्ट फॉर फन, और अगर आपका कुछ उल्टा सीधा होता है तो हम उत्तरदायी नहीं हैं, ठीक है। लेट्स चेकआउट की ETF शॉप में क्या चल रहा है। ETF शॉप देखते हैं। ETF शॉप में SBI ETF IT जो है बहुत दिन से नीचे चल रहे हैं और कमेंट भी किसी ने किया था भाई ने कि IT में जो है इश्यूज चल रहे हैं, बट इट्स ओके। -6% पे था, ये -2% पे आया है, धीरे धीरे -3 सॉरी 1%, 2%, 3%, 4% आगे भी जाएगा, 6% भी हो जाएगा। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है और अच्छा है ना, अगर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो। धीरे धीरे घट रहा है तो भी अच्छा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है तो भी अच्छा है। हमारे पास अच्छा खासा टाइम होता है चीज़ों को मैनेज करने के लिए। चलिए देखते हैं। हमने ये सारे खरीदे हुए हैं तो हम कुछ भी बाई नहीं करेंगे। वी विल वेट फॉर बेटर टाइम, और ज़्यादा डाउन भी नहीं है, -2% पे है, तो इट्स बेटर कि हम वेट करें, ठीक है। तो चलिए डैशबोर्ड में देखते हैं क्या चल रहा है। -2,000 हमारा लॉस दिखा रहा है। करंट वैल्यू हमारी, इन्वेस्टेड वैल्यू जो है हमारी वो 77,000 है। तो चलिए होल्डिंग में देखते हैं कि कौन सा अप है, कौन सा डाउन है। हमारे पोर्टफोलियो में मतलब होल्डिंग में अभी जो है 0, -1, -1, -1, -2। तो ठीक है, ये सारे ब्रेक इवन में है। और आप देखें तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, हैंग सेंग 20 जो है वो -2.86 पे आया है, विच इज़ अ गुड न्यूज़। और यहाँ पे -600 रुपये कुछ दिखा रहा है, तो विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि इसने हमें बहुत पकाया है, झिलाया है पहले भी। तो अब ये धीरे धीरे अप जा रहा है। अगर हम PNL बैंड देखें तो कंप्लीट रेड है, हमारे पास जितने भी शेयर्स हैं सारे जो हैं अभी नेगेटिव में है। बट वी होप कि ये धीरे धीरे बढ़ेगा और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। और देखते हैं सबसे ज़्यादा चेंजेस किस में आया है। हैंगसेंग 20 में ही आया, 1% अप हुआ है। तो ऐसे ही 1% अगर 10-15 दिन में ये एक आधा परसेंट होते होते ये 6% के आसपास आ गया, तो हम इसको सेल कर देंगे और इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हम बुक करेंगे, ठीक है। थोड़ा इसमें इसने टाइम लिया है, बट इट्स ओके। हमें कोई ना कोई ETF ऐसे आएंगे जो अधिक दिन तक हमारे घर में बैठे रहेंगे, हमारे प्रॉफिट को परेशान करेंगे हमें। लेकिन हमें उससे परेशान नहीं होना है, हमें लॉस बुक नहीं करना है, हमें प्रॉफिट में ही निकालना है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ ETF कि वो घूम फिर के ऊपर ही जाते हैं, अनलेस अनटिल कुछ वो देश ही तबाह ना हो जाए, वो पूरा सेक्टर ही ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। तो गुड न्यूज़ है। और MAH के टेक जो है वो भी मतलब 8% पे है। तो लेट्स सी कि क्या होता है, ये कब रिकवर करता है। बट ओवरऑल देखें तो बढ़िया लग रहा है। और 79,000 हमारी इन्वेस्टमेंट है, तो इसमें देखते हैं धीरे धीरे कितने प्रॉफिट्स बुक करते हैं। इस मंथ हमने पिछले 30 दिन में बहुत सारे प्रॉफिट्स बुक करे हैं। लगभग मुझे लगता है कि जितने भी हमारे ETFs थे वो सारे हमने बेच डाले हैं, और ये हमने रिसेंटली ही बाय किया है, तो नो प्रॉब्लम। जब इसमें प्रॉफिट्स आएंगे तो भी हमें मज़ा आएगा। और ये सारे, जैसे ही IT सेक्टर बढ़ेगा ना थोड़ा बहुत, तो आप देखोगे ये सारे ETFs 1-2 दिन में ही निकलने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि जब सेक्टर बढ़ेगा तो ये सारे उसी सेक्टर पे बेस्ड ETFs हैं, तो ये सारे बढ़ जाएंगे, क्या दिक्कत है।
तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ सेलिंग के लिए भी नहीं है और बाइंग में कुछ खास मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि वी आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड। यहाँ पे 6,000 हैं, यहाँ पे 10,000 हैं, यहाँ भी 6,000 हैं, यहाँ भी 9,000 हैं, 10,000 हैं, तो अच्छा खासा हमारा इन्वेस्टमेंट भी है। 10, 20, 30, 35, मतलब 30-40 हज़ार तो इसी में है, और बाकी 22,000 इसमें है, और कुछ यहाँ पे एफएमसीजी में है। तो इट्स ओके, अब ज़्यादा हम इसमें पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। 1 लाख के आसपास हमारा जो है 79 के आसपास है, और जब प्रॉफिट होगा तो हम इसको बुक करेंगे, और अगर कोई और सेक्टर गिरेगा तो हम उसमें बाइंग करेंगे। एक बार हम लोग ज्वेलरी देखते हैं, ज्वेलरी का क्या हालचाल है। लेट्स चेक इट आउट। ज्वेलरी तो भाई साहब ये 6% प्लस है, और अभी ये फ़िलहाल कोई मौका भी नहीं देने वाला हमें, क्योंकि जब शादी ब्याह का टाइम आता है तो गोल्ड वगैरह जो है बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इट्स ओके। हाँ, मैंने पहले ही सेल कर दिया था, लेकिन अगर मैं थोड़ा होल्ड करता तो गोल्ड जब होल्ड करते हैं तो अच्छा प्रॉफिट देता है इन द बिग रन, लॉन्ग टर्म, ठीक है, विच इज़ फाइन। ठीक है, धीरे धीरे हम सीखेंगे, और जब डिप आएगा तो हम उसमें भी एवरेज करने की कोशिश करेंगे, गोल्ड को भी और सिल्वर को भी आगे के लिए, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय। और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, लाइक बटन दबा दिया कीजिए, इससे यूट्यूब भी हमारे वीडियोस को रेकमेंड करेगा, और हमारी कम्युनिटी और ज़्यादा ग्रो होगी। और जितने ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे उतने ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमारे पास सीखने को मिलेगा, क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है, और जब वो शेयर करते हैं तो उनकी प्रॉब्लम्स हमारी प्रॉब्लम बन जाती है, तो उससे हमें सीखने को ज़्यादा मिलता है। और फिर वो ये भी बताते हैं कि हम इस प्रॉब्लम से कैसे ओवरकम किए, या मैंने क्या किया जो ये प्रॉब्लम आया। तो जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा हमें सीखने को मिलेगा, उतना ही ज़्यादा हमें सपोर्ट मिलेगा अपने नॉलेज को गेन करने में, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।